आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी की गारंटी वाले रथ को हरी झंडी दिखाई तो एक तरह से विरोधियों को यही चुनौती दी। बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 सीटों का आंकड़ा पहले ही तय कर लिया है। अब मोदी की गारंटी वाला रथ भी रवाना कर दिया गया है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। बीजेपी ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की ताकि लोगों के सुझाव से पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम चुनावी तैयारियों, सवालों, मुद्दों के बीच बीजेपी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। तो आपको दिखा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में किन किन दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृहमंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, रमेश बिदुड़ी के नाम इसमें हो सकते हैं। पहली लिस्ट में यूपी के उन सीटों के उम्मीदवार भी हो सकते हैं जहां बीजेपी को पिछली लोकसभा में हार मिली थी। तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 पार का दम भरते थे और अब उन्होंने तारीख बता दी है। तारीख अपने थर्ड टर्म की। जीत का जबरदस्त भरोसा है। मोदी के भरोसे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। बीजेपी ने एक संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें 15 मार्च तक लोगों से उनके सुझाव मांगे जाएंगे और फिर बीजेपी उन सुझावों को पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल करेगी। जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। पीएम मोदी बार बार लोगों को मोदी की गारंटी का भरोसा दे रहे हैं। जाहिर है इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी की गारंटी वाले पहिए लगाकर रथ भी रवाना किया है, जो देश भर में घूम घूम कर सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएगा। वीडियो वैन्स के माध्यम से जो विकसित भारत की कल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया, जिन बातों को उन्होंने देश में आगे बढ़ाने का काम किया और विश्वमित्र भारत के रूप में जो दुनिया में काम हुआ भारत के नेतृत्व की दृष्टि से, उन सारी बातों को भारत की जनता के सामने रखना इस वीडियो वैन के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। बीजेपी ने मोदी गारंटी रथ यात्रा की शुरुआत की है तो एक यात्रा विपक्ष में भी चल रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी जोड़ने की कवायद में वो जुटे हैं। रविवार को आगरा में 7 साल बाद यूपी के 2 लड़के एक साथ दिखे। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। विपक्ष की मोर्चेबंदी तेज है, लेकिन बीजेपी सारी चुनौतियों को खारिज कर रही है। गठबंधन मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटों तक कांग्रेस को लेके गए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। अखिलेश जी तो मुलायम सिंह जी 89 में सीएम बने, भाजपा के समर्थन से, फिर भाजपा को झटका दिया, चौधरी अजीत सिंह जी को पटका दिया, वीपी सिंह जी को साथ दिए, फिर वीपी सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी के साथ रहे, उनको झटका, काशीराम जी के साथ रहे, उनको झटका, पर अंततः 2012 में वो स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाने में सफल होकर उन्होंने अखिलेश जी को दिया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कांग्रेस कुल गौरव और समाजवादी कुल कुलांगार, इन दोनों लड़कों का जो इतिहास है वो ये बानगी दे रहा है कि भविष्य क्या होगा।
इस बीच सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। खड़गे ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में लिखा कि 1 मई 2022 तक इन युवाओं को विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए और उन्हें केवल अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने और इसकी जगह पर अग्निपथ योजना लागू करने के फैसले से उनके सपने चकनाचूर हो गए। जो 1.5 लाख लोग जिनको क्वालिफिकेशन हो चुकी थी, फिजिकल हो चुका था, कोविड करके उनको आपने ज्वाइन नहीं करवाया और कोविड के बाद उनके साथ धोखा किया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज वो सड़क पर हैं। 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। फिर जो आप अग्निपथ स्कीम लाए हैं, बिना किसी से सलाह मशविरा किए लाए, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई रफ्तार पकड़ने लगी है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो रहा है तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।